दोस्तों, जीने के लिए स्वस्थ रहना और स्वस्थ रहने के लिए तमाम बार हमें अस्पतालों की आवश्यकता पड़ती है। और जब बात अस्पताल की आती है तो तमाम बार हमारे वो जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा होता है। अस्पताल अपनी पूरी मनमानी करता है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं देने में हो या वहाँ से डिस्चार्ज से लेकर वहाँ भर्ती रहने को लेकर, या वहाँ पर जो दवाइयाँ लेनी होती हैं, डायग्नोस्टिक तमाम होती हैं, उन सारी बातों को लेकर वो जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, उन स्थितियों में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि अस्पताल अपनी स्वयं की मनमानी नहीं कर सकते हैं। और यदि आप जागरूक हैं तो आप निश्चित तौर पर उन अस्पतालों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए आप सजग एक उपभोक्ता के रूप में काम कर सकते हैं। और बात जब उपभोक्ता की आती है तो उपभोक्ता आप कैसे हुए, आप ये जान लें। मेडिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि हर मरीज के अपने अधिकार हैं जो उन अस्पतालों और डॉक्टर के खिलाफ हैं। और आप इन 8 बातों की अगर जानकारी रखते हैं, इन पे अगर सावधानी बरतते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक सजग उपभोक्ता, सजग नागरिक के तौर पर एक बेहतर इलाज, सुनिश्चित इलाज और सस्ते इलाज की तरफ बाध्यकारी नियमों के तहत करा सकते हैं। और वो 8 बातें यदि देखा जाए तो उनमें सबसे पहली आती है इमरजेंसी मेडिकल का अधिकार। मेडिकल इमरजेंसी का अधिकार से मतलब ये है कि यदि कभी किसी का अचानक दुर्घटना हो जाए, किसी को अचानक इतनी तकलीफ हो जाए कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो, उससे रक्त से संबंधित कोई समस्या हो, या भोजन उसके शरीर में नहीं जा रहा है और भोजन को उसकी जो रक्त वाहिनियां हैं या नलियां हैं, उन नलियों के माध्यम से शरीर की जो नाड़ियां हैं उनके माध्यम से पहुंचाना है, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को यह अधिकार है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या वो प्राइवेट अस्पताल हो, कि वो वहां पर जाए, वहां पर उसको इलाज मिलेगा। और इलाज के बाद ही वहां पर वो अस्पताल उससे पैसे मांग सकते हैं। तब तक पैसे नहीं मांग सकते जब तक कि वो इलाज प्रारंभिक स्तर पर ना दे दें। और यदि उस समय पैसा किसी मरीज के पास नहीं है, उसके तीमारदार के पास नहीं है, तो वो डॉक्टर इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। ये पहली बात हुई। इसके बाद ही अगर अस्पताल चाहे तो पुलिस को सूचना दे या कोई और आगे की विधिक कार्रवाई कर सकता है। और दूसरी बात आती है, वो है खर्च की जानकारी। खर्च की जानकारी इस तौर पर कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो भर्ती होने के बाद उसके संभावित खर्च, चाहे वो इलाज में किसी ऑपरेशन के खर्च हों या किसी और तरह के या जांचों से संबंधित हों, तो वहाँ अस्पताल की ये बाध्यता है कि वो सारे खर्चों की जानकारी उस मरीज या उसके विधिक तीमारदार को दें। और ये बाध्यता इस सीमा तक है कि यदि मरीज या उसके विधिक जो उसके तीमारदार हैं, उनके जो मरीज के संपर्क वाले हैं, जो उनके साथ में रहने वाले हैं, जो इसका इलाज करवाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, तो वो अगर लिखित जानकारी चाहते हैं तो लिखित जानकारी देना उस अस्पताल की बाध्यता में शामिल है। और ये प्रत्येक मरीज का उस अस्पताल के खिलाफ अधिकार है। इसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट और जो उससे संबंधित जो तमाम सारे जो खर्चे होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, उनके बारे में जानकारी का अधिकार भी हर मरीज को है। तमाम बार जो जांचें हो रही होती हैं, जो डॉक्टर की सलाह होती है, या जांच के बाद में मरीज को आवश्यकता होती है कहीं और दिखाने की, तो वो अस्पताल वो सारे जो डॉक्टर की सलाह है या वो तमाम सारे जो रिकॉर्ड हैं देने से मना कर देते हैं, जबकि ऐसा करने से वो रोक नहीं सकते हैं। और प्रत्येक मरीज का ये अधिकार है कि वो भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर और डिस्चार्ज होने के 72 घंटे के अंदर अपने सारे रिकॉर्ड लिखित रूप से वो ले सकता है। यदि देने से मना करता है तो उसके खिलाफ ये गंभीर मामला बनता है। जब वो अगले जो हमारा एपिसोड होगा बताएंगे कि उसमें क्या क्या अधिकार आगे बनेंगे, किन नियमों के तहत जाएंगे। ये लगातार चलता रहना है उन अधिकारों के साथ में
तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड वो मांग सकता है। और ये मैंने पुनः कहा कि अस्पताल को देने की बाध्यता है। उन रिकॉर्ड में डॉक्टर की जो राय है, वो जो वहाँ के जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होती हैं वो, या कोई जो भर्ती संबंधित किसी तरह की बातें आती हैं, वो सारे के सारे, और उसी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद और सारी चीज़ों के साथ एक और चीज़, कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। वो चीज़ों में आता है कि आगे इलाज क्या चलेगा, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कितने दिन बाद में अस्पताल को दिखाने जाना है, नहीं दिखाना है, अगर डॉक्टर को दिखाने जाना है तो कब जाना है, सारी बातें वहाँ पर जुड़ जाती हैं, जो वो रिकॉर्ड देना उस अस्पताल की बाध्यता है। इसी तरह से जो अगला अधिकार है वो मरीज का उस अस्पताल के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ अधिकार है कि इलाज की गोपनीयता। और गोपनीयता में बात ये आती है कि किसी मरीज को यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसको वो छुपाना चाहता है, और छुपाने से उस तक सीमित रहना, या उसको बाहर समाज में जाने से उसका कहीं कोई अपमान होता है, कोई और तमाम स्थितियाँ आती हैं, इन सारी चीज़ों को छुपाने का अधिकार है वो उस सीमा तक जिससे समाज को, किसी और व्यक्ति को वहाँ पे उसके प्रचार प्रसार से उसके नुकसान ना हो। तो ये सारी की सारी गोपनीयता का अधिकार उस मरीज को उस अस्पताल के खिलाफ है। और छिपाना, नाम तो छिपाना है ही, उन सारी स्थितियों को छिपाकर रखना, ये एक मरीज का उस अस्पताल के खिलाफ अधिकार है। इसी तरह से किसी भी तरह की कोई भी ऑपरेशन करने या तमाम सब चीज़ों के लिए जो स्वीकृति ली जाती है, उस स्वीकृति का भी अधिकार प्रत्येक मरीज का उस अस्पताल के खिलाफ होता है। और वो स्वीकृति बिना लिए, तमाम बार बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जो अस्पताल होते हैं वो बहुत जल्दबाजी में, बिना उन सारी गंभीर स्थितियों को बताए मरीज का ऑपरेशन कर देते हैं, तमाम सारी ऐसी स्थितियों को पैदा कर देते हैं जिससे एक विषम स्थिति का सामना मरीज को करना पड़ता है। तो वो सारे के सारे जो मंजूरी ली जाती हैं उसके पहले, चाहे वो तमाम बार जो उसका टेस्ट कराना होता है, जो डायग्नोस्टिक करानी होती हैं, उनमें भी मंजूरी लेना, जिससे शरीर में कोई और नुकसान तो नहीं पैदा हो रहा है, उससे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस सारे के सारे दवाइयों देने के पहले, इलाज के पहले, डायग्नोस्टिक के पहले और ऑपरेशन के पहले उन सारी जानकारियों को स्पष्ट रूप से देना। और यदि मरीज उसको लिखित रूप से जानना चाहे तो लिखित रूप से देना उस अस्पताल और डॉक्टर की जिम्मेदारी है। इसी तरह से तमाम बार देखने को ये मिलता है कि जो अस्पताल होते हैं वो अस्पताल से ही दवा खरीदने के लिए, अपने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए, और अस्पताल में ही मौजूद जो, या उनके माध्यम से जो तमाम डायग्नोस्टिक होती हैं, तमाम जांचें जो शरीर की होती हैं इलाज, मरीज के संबंध में जो इलाज के लिए, वो अस्पताल से ही, अस्पताल के माध्यम से कराने के लिए बाध्य करते हैं और अस्पताल से ही दवा खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसके खिलाफ भी मरीज को अधिकार है कि वो उस मेडिकल स्टोर से जहां वो चाहे वो दवा खरीदे, जहां चाहे वो इलाज करावे। और इतना ही नहीं, डॉक्टर को किसी भी दवा को देने के पहले, दवा की सलाह को देने के पहले वो ये नहीं लिखेगा कि उसे किस कंपनी का, किस ब्रांड नेम का दवा खरीदनी है, उसे उस दवा का जेनरिक नाम बताना होगा, ना कि ब्रांड नेम। ये मरीज का अधिकार है कि वो जेनरिक दवा ले या किसी ब्रांड की ले, अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ले या कहीं बाहर से ले। ये स्थितियाँ उस स्थिति में बहुत आती हैं क्योंकि जितने भी अस्पताल खुले हुए हैं वो ब्रांड नेम से और उसके जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो अधिकतम खुदरा मूल्य है, उस मूल्य से दवा बेचते हैं। जबकि वही दवाई जो तमाम बार, अगर यदि वो दवा की कीमत 10,000 रुपये है और बाहर से खरीदे तो 5,000 या 2,000 या 3,000 में मिल जाती हैं, तो ये अस्पताल बाध्य करते हैं। ये स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं। इसी तरह से जो मेडिकल जांचें होती हैं वो कराने के लिए अस्पताल से बाध्य करते हैं। तो ये मरीज का अधिकार है कि वो जहाँ चाहे वो करे, अपने जांचें करावे, या जिस मेडिकल स्टोर से दवा लेना चाहे वो ले सकता है। उसके लिए अस्पताल बाध्य नहीं कर सकते हैं और उसे इस बात की स्वतंत्रता देनी ही होगी। और यदि बाध्य करते हैं तो भी उसके विधिक अधिकार हैं, वो भी हम आगे दूसरे जो अगला हमारा एपिसोड होगा उसमें बताएंगे कौन कौन से अधिकार हैं। इसी तरह से जो बात आती है
अस्पताल से डिस्चार्ज होने की। तो ये अति महत्वपूर्ण विषय है। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार देखने को ये मिलता है कि न सिर्फ मरीज को उस अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, बल्कि तमाम बार मृत्यु हो जाने के बाद भी अस्पताल से शव को नहीं लेने जाने दिया जाता, या स्थिति यहाँ तक आती है कि जो मरीज होता है उसको जब तक वहाँ के बिल न दे दें तो वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता है। इसके बारे में तमाम सारे जो आदेश हुए हैं उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत तल्ख सी टिप्पणी भी की थी कि ये एक अवैधानिक कारावास होता है जो अस्पतालों के द्वारा किया जाता है, जिसे वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो अपने जो भी उनके जो खर्चे हैं उसके संबंध में वसूली के लिए बाहर ला सकते हैं, उसके लिए विधिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज होने में उसकी सहमत के से अगर रोकते हैं या किसी शव को रोकते हैं तो यह एक आपराधिक कृत्य है। और इसके लिए बहुत सारे जो कानून हैं देश में, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू है, जो जिसका भी सहारा ले सकते हैं। और इसके बारे में हम फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगा एक अगले एपिसोड में। लेकिन आप यदि अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो आप निश्चित तौर पर जान लें कि अस्पताल जो लगातार मनमानी कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आप लगातार अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, एक देश के सजग नागरिक बने, एक सजग उपभोक्ता बने। क्योंकि अस्पताल कोई दुकान नहीं है जहां पर वह आपको कोई सामान बेचते हैं, बल्कि यह एक बहुत नेक और मानवीय पेशा है जिससे व्यक्ति के जीवन और उसके जीवन के स्वास्थ्य का जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उसको देने के लिए वो अस्पताल बाध्य हैं। मैं पुनः आपके साथ नए एपिसोड के साथ जुड़ूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं जितेंद्र चौहान आपको आभार व्यक्त करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाने लोगों तक जानकारी से दें, इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।